हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप लोगों के लिए पीरियोडिक टेबल के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर प्रथम को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि डुबेराइनर ने कौन सा नियम दिया था। डुबेराइनर ने कौन सा नियम दिया था। पहला ए दिया था त्रिक नियम, बी अष्टक नियम, सी आवर्त सारणी बनाया, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए डुबेराइनर ने कौन सा नियम दिया था, त्रिक नियम दिया था। कौन सा नियम, त्रिक नियम दिया था। डुबेराइनर ने त्रिक नियम दिया था, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। डुबेराइनर ने त्रिक नियम दिया था। तो डुबेराइनर ने लॉ ऑफ ट्राइड दिया। क्या दिया डुबेराइनर ने, लॉ ऑफ ट्राइड्स दिया था। टी यस, लॉ ऑफ ट्राइड्स दिया। क्या दिया डुबेराइनर ने, लॉ ऑफ ट्राइड्स दिया। कितना ईस्वी में दिया था, 1817 ईस्वी में। 1817 ईस्वी में दिया था। 1817 ईस्वी में लॉ ऑफ ट्राइड्स दिया। इसने तीन एलिमेंट लेके ग्रुप बनाया था। पहला में था लिथियम था पहला में, लिथियम, सोडियम और पोटासियम। लिथियम, सोडियम, पोटासियम, तीन एलिमेंट लेकर ग्रुप बनाया और बोला कि जो प्रथम तत्व है और लास्ट वाला तत्व, ये दोनों का तत्व का जो औसत होता है ना, वो बीच वाले के बराबर होता है, बीच वाले तत्व के बराबर होता है। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन हो जाएगा ए, लॉ ऑफ ट्राइड्स नियम दिया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। डुबेराइनर के समय दूसरा क्वेश्चन है कि डुबेराइनर उन समय ज्ञात तत्व से केवल कितने त्रिक को पहचान सके थे। देखिए डुबेराइनर ने उस समय तक केवल 3 तत्व ही बना सके थे, जितना था कितना, 3 तत्व। 3 त्रिक बनाया था। पहला ट्राइड्स में था, देखिए आप लोग लिख लीजिएगा। पहला ट्राइड्स लिथियम, सोडियम और पोटासियम। क्या था, लिथियम, सोडियम और पोटासियम था। पहला ट्राइड्स में लिथियम, सोडियम, पोटासियम। दूसरा में था कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम बी है। तीसरा में था, तीसरा यहाँ लिख देते हैं। तीसरा में था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तीनों याद रखिएगा आप लोग, तीनों याद रखिएगा। तो डुबेराइनर उस समय तक ज्ञात तत्व से कितने तत्व को पहचान सका, केवल 3। पहला में लिथियम था, सोडियम, पोटेशियम। दूसरा में कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरिलियम। तीसरा में कैल्शियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तीसरा में क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, 3 तत्व ही पहचान सके थे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा छोटा हो गया, इसको थोड़ा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि डुबेराइनर के त्रिक नियम के बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान, दोनों तरफ वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान का क्या होता था। देखिए डुबेराइनर ने जो लॉ ऑफ ट्राइड्स दिया था, उसमें बताया था कि डुबेराइनर ने बताया था कि त्रिक के 3 तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में, कैसे परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाला तत्व जो होता है, बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्व के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। क्या होता है, औसत होता है। इसका औसत होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका उत्तर। यानी औसत होता है। क्या होता है, एटॉमिक मास। जैसे मान के चलिए ए, बी और सी 3 तत्व ले लेता है, तो बी वाला इसका जो होता है ना, ये क्या होता है, ए प्लस सी का औसत होता है। फर्स्ट और लास्ट वाला जो होता है, दोनों के औसत होता है बीच वाला, यही पूछ रहा है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डुबेराइनर ने त्रिक नियम कब दिया था। अब ये बताए थे कि 1817 ईस्वी में दिया था। कितने ईस्वी में दिया था, 1817 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 1। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, डुबेराइनर ने उत्प्रेरक के रूप में किसे खोजा। तो याद रखिएगा, डुबेराइनर ने सबसे पहले उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम को खोजा। किसने, प्लेटिनम Pt को खोजा सबसे पहले, सबसे पहले खोजा किसने, डुबेराइनर ने प्लेटिनम को खोजा था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से त्रिक नियम का प्रतिनिधित्व करता है। तो देखिए आप लोग को हमने बताया कि तीन त्रिक। पहला कौन सा त्रिक बताए थे, पहला बताए थे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। दूसरा बताए थे कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम। दूसरा हो गया। और तीसरा था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो देखिए इसमें हम खोजेंगे कि त्रिक का प्रतिनिधित्व। देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम दिख रहा है, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किसने यह खोजा कि हर 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान होता है। यह किसने खोजा था, तो न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम दिया।
क्या दिया, न्यूलैंड्स ने खोजा था और इसने अष्टक नियम दिया था। कौन सा नियम, अष्टक नियम दिया था, अष्टक नियम, अष्टक नियम दिया था। न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम दिया था। कौन सा नियम, अष्टक नियम दिया था। उन्होंने बताया कि अष्टक नियम में जिनके अनुसार उसने बताया कि जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु में, अष्टक नियम में बताया कि जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर सजाया जाता है ना, तो प्रथम तत्व के गुण प्रत्येक 8वें तत्व के गुण के समान होता है, यानी 8वें तत्व के समान होता है, 8वें तत्व के समान होता है, यानी प्रथम तत्व जो होता है वह 8वें के समान होता है, दूसरा जो होगा 9वें के समान होगा। तो इसी के बारे में पूछा गया है। तो चलिए इसका उत्तर ए हो गया, न्यूलैंड्स। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि अष्टक सिद्धांत किसने दिया। अभी बताया अष्टक सिद्धांत किसने दिया, न्यूलैंड्स ने दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, न्यूलैंड्स के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितना था। मोस्ट भी है क्वेश्चन। न्यूलैंड्स के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितना था। न्यूलैंड्स के समय 56 तत्व ज्ञात था। कितना, 56 तत्व ज्ञात था। न्यूलैंड्स के समय 56 तत्व ज्ञात था, याद रखिएगा। 56 तत्व ज्ञात था टोटल तत्व ज्ञात था न्यूलैंड्स के समय 56, याद रखिएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, न्यूलैंड्स ने तत्वों को सजाया डॉट डॉट के आधार पर। तो न्यूलैंड्स ने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में सजाया, ऑप्शन ए। बी, परमाणु द्रव्यमान के अवरोही क्रम में सजाया, ऑप्शन सी। परमाणु संख्या के आरोही क्रम में, ऑप्शन डी। परमाणु संख्या के अवरोही क्रम में। तो न्यूलैंड्स ने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में सजाया। परमाणु सबसे पहले तो परमाणु द्रव्यमान पर सजाया और बढ़ते क्रम में सजाया। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए। 11 पर आते हैं। 11 का है क्वेश्चन, न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत कब दिया। तो न्यूलैंड्स ने अष्टक सिद्धांत कब दिया, तो इसका ये भी है क्वेश्चन है। तो न्यूलैंड्स ने अष्टक सिद्धांत दिया। अष्टक सिद्धांत न्यूलैंड्स ने सबसे पहले कौन सा दिया, सिद्धांत दिया, अष्टक सिद्धांत दिया। और कितने ईस्वी में दिया, तो 1863-64 में। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1863-64। रेलवे में भी पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है 10th में भी, तो इसको याद रखिएगा 1864 ईस्वी में। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि न्यूलैंड्स का अष्टक नियम में अंतिम तत्व क्या था। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम में जो अंतिम तत्व था, यानी न्यूलैंड्स के अष्टक नियम टोटल 56 तत्व ही ज्ञात था, तो 56वां तत्व के बारे में पूछता है। लास्ट तत्व में अंतिम तत्व क्या था, थोरियम था। क्या था, थोरियम, 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 TH, थोरियम, TH, थोरियम, जिसको 56वां तत्व जो लास्ट तत्व था, 56वां तत्व क्या था, थोरियम। याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 56वां तत्व क्या था, थोरियम, लास्ट तत्व। चलिए ऑप्शन नंबर 13। क्वेश्चन, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम लागू होता है। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कैल्शियम तक लागू होता है। क्या तक, कैल्शियम तक, कैल्शियम Ca तक लागू होता है, जो 20वां तत्व था। कितना, 20वां तत्व, यानी 20वां तत्व था। कौन सा तत्व था, 20वां तत्व था। कैल्शियम 20 तत्व था, वहाँ पर लागू होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये भी बहुत बार पूछा गया है, याद रखिए, कैल्शियम तक ही लागू होता है। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कैल्शियम तक ही लागू होता है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि न्यूलैंड की आवर्त सारणी में तत्वों को डॉट 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 के साथ हैलोजन के साथ रखा गया। तो देखिए इसका ऑप्शन हो जाए, ऑप्शन ए है Fe और Se, ऑप्शन बी है कोबाल्ट और निकेल, सीरियम और लेंथेनियम La है, Mn और As है। तो इसका देखिए कोबाल्ट और निकेल को, कोबाल्ट और निकेल C और Ni को जो है ना, C और Ni को रख दिया गया, एक साथ रखा गया। और किसके साथ, तो हाइड्रोजन के साथ रखा गया, हाइड्रोजन के साथ, यानी हाइड्रोजन था उसमें, फ्लोरीन था, क्लोरीन था, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, इसके साथ रख दिया गया। लेकिन कोबाल्ट और निकेल का गुण किसके समान था पूछा जाएगा, तो लोहा के समान था। और लोहा से दूर कोबाल्ट और निकेल को किसके साथ रख दिया गया, तो हाइड्रोजन परिवार के साथ रख दिया गया। तो 14 का ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि न्यूलैंड्स के आवर्त सारणी में 10वां तत्व निम्नलिखित में से किसके जैसा दिखता है। तो न्यूलैंड्स के बारे में पूछा गया। तो न्यूलैंड्स ने बताया था कि प्रत्येक पहला तत्व जो होता है 8वें तत्व के समान दिखाई देता है। पहला तत्व 8वें के समान, दूसरा तत्व 9वां के समान, तीसरा तत्व 10वां के समान, यानी प्रत्येक में 7 जोड़ने पर जो आता है वही हो जाता है उत्तर। तो देखिए क्या है, 10वां तत्व के बारे में पूछ रहा है। तो 10वां तत्व किसके समान दिखाई देता था, तो तीसरे के समान, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया। तो देखिए क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन है आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया। तो ए मेंडलीव, बी मोसले, मैडम क्यूरी, लुई पास्चर। आवर्त सारणी का आविष्कार जो है सबसे पहले मेंडलीव ने किया। किसने किया, मेंडलीव ने किया। आवर्त सारणी का आविष्कार सबसे पहले मेंडलीव ने किया था, मेंडलीव ने किया था। आवर्त सारणी का आविष्कार सबसे पहले मेंडलीव ने किया था। और पूछेगा आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया। आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार तो हो जाएगा मोसले। कौन, मोसले, मोसले। लेकिन सीधा रहेगा आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया, तो ये हो जाएगा मेंडलीव, याद रखिएगा।
चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि मेंडलीव का आवर्त नियम किस पर आधारित है? ए परमाणु द्रव्यमान पर, बी परमाणु क्रमांक पर, सी परमाणु त्रिज्या पर, डी न्यूट्रॉनों की संख्या पर। तो मेंडलीव का आवर्त नियम जो है ना से परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। किस? एटॉमिक मास पर। परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास पर पूछा जाता है। एटॉमिक मास पर, एटॉमिक मास पर आधारित है। एटॉमिक मास पर आधारित है। किस पर? मेंडलीव का आवर्त नियम किस पर आधारित है? एटॉमिक मास पर आधारित, परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। मेंडलीव का नियम जो है, यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए तो एक निश्चित संख्या के बाद लगभग समान गुण वाले तत्व पाए जाएंगे। अर्थात तत्वों का गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। किसके? परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। किसने बताया? तो मेंडलीव ने बताया। इसके चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, इसका उत्तर हो जाएगा ए परमाणु द्रव्यमान। आगे की ओर बढ़ते हैं। 17 हो गया, 18 पर आते हैं। 18 नंबर है कि मेंडलीव के समय कितने तत्व ज्ञात थे? VBI क्वेश्चन। क्या VBI क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया। मेंडलीव के समय कितना तत्व ज्ञात था? मेंडलीव के समय जो है 63 तत्व ज्ञात थे। कितना? 63 तत्व ज्ञात थे। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आवर्त सारणी के क्षैतिज क्रम को क्या कहा जाता है? देखिए, जब भी आवर्त सारणी पढ़ते हैं हम लोग, आवर्त सारणी पढ़ते हैं तो इसमें जो है ना आवर्त सारणी में दो क्रम होता है। आवर्त सारणी में एक होता है हॉरिजेंटल, जब आवर्त सारणी पढ़ते हैं तो एक होता है हॉरिजेंटल ऐसे रहता है और एक होता है वर्टिकल ऐसे। तो जो ऐसे रहता है क्षैतिज, इसको क्या बोलते हैं? क्षैतिज। इसको क्या बोलते हैं? आवर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवर्त। आवर्त याद रखिएगा। आवर्त जो सूतल है उसको, जो सोया हुआ है उसको आवर्त, और जो खड़ा है उसको क्या बोलते हैं? समूह। समूह क्या बोलते हैं? समूह या वर्ग। समूह या वर्ग बोलते हैं। तो आवर्त सारणी में क्षैतिज क्रम को क्या बोला जाता है? तो आवर्त बोला जाता है। आवर्त, क्षैतिज को आवर्त याद रखिएगा। ऑप्शन ए। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है कि आवर्त सारणी के लंबवत क्रम को क्या बोलते हैं? तो अभी पर है आवर्त सारणी के जो लंबवत क्रम है ऐसे खड़ा है, इसको क्या बोलेंगे? आवर्त सारणी के लंबवत क्रम को क्या बोलेंगे? समूह या वर्ग। समूह या वर्ग, समूह या वर्ग बोलते हैं। क्या? समूह या वर्ग। चलिए इसका ऑप्शन ए हो जाए। आगे की ओर बढ़ते हैं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुल आवर्त डॉट डॉट और समूह कितने आते हैं, यानी आवर्त की संख्या और समूह की संख्या। तो देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी में, मेंडलीव में जो है ना आवर्त यानी जो सोया हुआ वो कितना था? आवर्त 7 था। कितना? 7 आवर्त था। और समूह कितना था? समूह जो है समूह 9 था। कितना? 9। 7 आवर्त और 9 समूह था। कौन? 7 आवर्त और 9 समूह मेंडलीव की आवर्त सारणी में। और पूछेगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में, किसमें? आधुनिक आवर्त सारणी में। आधुनिक आवर्त सारणी में तो 7 आवर्त है। आवर्त कितना है? आवर्त 7 है। आवर्त की संख्या 7 है और समूह की संख्या 18 है। कितना? 18 है आधुनिक आवर्त सारणी में। लेकिन मेंडलीव में पूछा गया तो इसका उत्तर हो जाएगा इसमें ये। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 पे देखते हैं कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके डॉट डॉट का आवर्त फलन होता है। ए परमाणु संख्या, बी परमाणु द्रव्यमान, सी परमाणु के आकार और डी आयनीकरण एंथैल्पी। तो देखिए अभी हम पढ़े थे कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में जो मेंडलीव ने जो नियम दिया था आवर्त सारणी का, उसमें बताए थे कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है। किसका? एटॉमिक मास का। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास का क्या होता है? आवर्त फलन होता है। आवर्त फलन होता है। आवर्त फलन होता है। एटॉमिक मास का आवर्त फलन होता है। याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत है। देखिए इसका बहुत VBI क्वेश्चन है। क्या कहते हैं? निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? एका बोरॉन को स्कैंडियम सही है। एका सिलिकॉन को जर्मेनियम सही है। एका एल्युमिनियम को गैलियम सही है। एका बोरॉन को कैल्शियम कहा गया, ये गलत है। इसका ऑप्शन कौन सा गलत है? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन कौन सा कथन गलत है यानी ई गलत है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही। देखिए सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग। जब मेंडलीव में जब सारणी बनाया तो उसमें कुछ जगह खाली छोड़ दिया गया था और उसमें एक का बोरोन, एक का सिलिकॉन, एक का एल्युमिनियम नाम रखा गया। और बाद में जब आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी बना तो इका बोरोन की जगह स्कैंडियम को रखा गया, इका सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम को रखा गया और इका एल्युमिनियम की जगह गैलियम को रखा गया। इका सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम को, इका बोरोन को स्कैंडियम, इका बोरोन की जगह स्कैंडियम को, इका सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम को और इका एल्युमिनियम की जगह गैलियम को। आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, VBI क्वेश्चन है।
चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, मेंडलीव के आवर्त सारणी की खोज कब किया था? मेंडलीव ने आवर्त सारणी का खोज कब किया था? 1869 ईस्वी में। कब? 1869 ईस्वी में। 1869 ईस्वी में। 1869 ईस्वी में किया था। 1869 ईस्वी में मेंडलीव ने आवर्त सारणी का खोज किया था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आवर्त मेंडलीव क्वेश्चन नंबर 25 है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के दौरान एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। मेंडलीव की आवर्त सारणी जो है कब जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया कि मेंडलीव की आवर्त सारणी जो है ना जर्मन पत्रिका में 1872 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। जर्मनी की पत्रिका में 1872 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कितने में? 1872 ईस्वी में जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुआ था मेंडलीव की आवर्त सारणी। क्वेश्चन नंबर 26 है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में ... निकेल से पहले दिखाई देती है। कोबाल्ट। कौन सा? तो कोबाल्ट हो जाएगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो है कोबाल्ट निकेल से पहले दिखाई देगी। निकेल से पहले कौन आता है? कोबाल्ट। जबकि होना क्या चाहिए? निकेल पहले होना चाहिए और कोबाल्ट बाद में होना चाहिए। किसका? इसका द्रव्यमान कम होता है और इसका द्रव्यमान ज़्यादा होता है, लेकिन यही पहले रख दिया गया और इसको बाद में रख दिया गया। इसी ये दोष है मेंडलीव की आवर्त सारणी का दोष है। क्या है? दोष है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु द्रव्यमान के आधार पर था? तो देखिए, अभी तक हम लोग जितने पढ़े थे, यानी डोबेराइनर सबसे पहले पढ़े, डोबेराइनर पढ़े, तो इसने भी परमाणु द्रव्यमान के आधार पर ही सजाया था। परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, एटॉमिक मास के आधार पर सजाया था। एटॉमिक मास के आधार पर ही सजाया था। और न्यूलैंड्स भी एटॉमिक मास के ही आधार पर सजाया। मोसले नहीं पढ़े अभी मेंडलीव पढ़े थे, तो इसने भी एटॉमिक मास के ही आधार पर सजाया था। यानी कि किसने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, डोबेराइनर, न्यूलैंड और मेंडलीव। ये तीनों जो है परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया। किसके आधार पर? परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास के आधार पर सजाया। चलिए हम लोग आज